नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। पेज नंबर 120 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, तो क्या होता है इसको जरा समझते हैं। द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय पाउलिंग। एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है पाउलिंग। यानी द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन किसने दिया था? कहेंगे पाउलिंग ने दिया था। किसने? पाउलिंग। किसने दिया था? पाउलिंग ने। कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय पाउलिंग। आगे बता रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम। देखिए ओवरलैपिंग हमने पढ़ी थी। ओवरलैपिंग कब होगी? कहेंगे दो एटम की, दो अलग अलग, यानी दो सेम एटम हो चाहे दो अलग अलग एटम, हो सकता है वो सेम हो या डिफरेंट हो, ये अलग बात है, लेकिन दो एटम हो, उनके बीच के ऑर्बिटल्स अगर आपस में ओवरलैप कर रही हैं तो हो जाता है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन यानी एक ही एटम की ऑर्बिटल्स मर्ज करती हैं यहाँ पे। तो यहां पर है बात दूसरी, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम, किसी एक ही एटम की, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम कंबाइन करती हैं टू फॉर्म अ न्यू सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स। एक नए सेट ऑर्बिटल्स के तैयार होते हैं ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी एंड शेप। इनकी एनर्जी क्या होगी? सेम होगी, सभी की सभी एनर्जी सेम होगी। नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड फेनोमेना इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है बात? एकदम आराम से समझ में आ रहा। यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक, ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी एंड शेप नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड फेनोमेना इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। और इस फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, a new set of orbitals of equivalent energy and shape known as hybrid orbitals and phenomena is known as hybridization. During intermixing, जब ये intermixing हो रही होगी ऑर्बिटल्स की, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होती है? रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, वापस से फिर से उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ठीक है ना, और वो ज्यादा स्टेबल कंडीशन में पहुंच जाती है। कुछ सैलिएंट फीचर्स दे रखे हैं, ठीक है ना, हेडिंग वहां पे लिखा है ना कि सैलिएंट फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो सैलिएंट फीचर्स क्या है इसके? कुछ महत्वपूर्ण लक्षण क्या है इसके, इसको देखते हैं कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अगर पूछा जाए कितनी होगी, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट कैन हाइब्रिडाइज्ड। जो हाइब्रिडाइज्ड हो रही है एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जितनी ऑर्बिटल्स, जैसे 5 ऑर्बिटल्स तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी? 5। 2 ऑर्बिटल्स क्या नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स? 2। 3 ऑर्बिटल्स कहेंगे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे 3। यानी जितनी ऑर्बिटल्स एटम की ओवर मर्ज होंगी, आपस में कंबाइन करेंगी, ओवरलैप नहीं, कंबाइन करेंगी आपस में या मर्ज होंगी, उतनी ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नहीं बनेगी, ठीक। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट गेट हाइब्रिडाइज्ड। ये बात हो गई। दूसरी बात इन्होंने बताई कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट एनर्जी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप। इनका एनर्जी और शेप हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। यानी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी और शेप की बात करी जाए तो कहेंगे ऑलवेज इक्वल होती है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप। आगे बता रहे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड देन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बजाय हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होती हैं वो मोर इफेक्टिव होती हैं बॉन्ड बनाने में, और वो बॉन्ड कैसा होगा? स्टेबल होगा। यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड देन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। आगे बता रहे हैं दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड इन स्पेस। क्या होती? स्पेस में इनकी डायरेक्शन चली जाती है। कह रहे हैं क्या? दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड इन स्पेस इन सेम प्रिफर्ड डायरेक्शंस, ठीक, टू हैव मिनिमम रिपल्सन। यानी अब ये इस तरीके से इनका जो अरेंजमेंट होता है स्पेस में, ताकि ऑर्बिटल्स के बीच जो इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल्स में, उनके बीच मिनिमम रिपल्सन हो। और क्या होगा? वही बता रहे हैं बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड दस, और इस तरीके से एक स्टेबल अरेंजमेंट बनके तैयार हो जाता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि देयरफॉर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इंडिकेट करता है ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। जाहिर सी बात है, हाइब्रिडाइजेशन से ही हम बता पाएंगे कि ज्योमेट्री क्या है मॉलिक्यूल की किसी, ठीक है ना। इतनी बातें ये सैलिएंट फीचर्स में दी हुई, ठीक। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन, पेज नंबर 121। तो सैलिएंट फीचर में क्या है कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट गेट हाइब्रिडाइज्ड। आगे बता रहे हैं क्या? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप। तीसरी बात बता रहे हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड देन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। चौथी बात
these hybrid orbitals are directed in space in same preferred, यानी ठीक उसी तरीके से ये स्पेस में अरेंज होंगी जैसे कि इनके इलेक्ट्रॉन पेयर्स अगर इसमें हैं तो मिनिमम रिपल्सन फील करें। तो इसका मतलब हो गया कि 10 एक स्टेबल अरेंजमेंट आपको मिल जाता है। तो हम कह सकते हैं therefore टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इंडिकेट ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। ज्योमेट्री किससे पता चलेगी? कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन से। ठीक, अभी जरा इसको समझते हैं। अब आगे चलते हैं। क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने के बाद इसको समझेंगे हम लोग कि इनके अरेंजमेंट के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है इसके बारे में हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन, इसको लिख लीजिए अच्छे से। चलिए, इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन पेज नंबर 121 पर बताया जा रहा है कि द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन वैलेंसी सेल ऑफ एटम आर हाइब्रिडाइज्ड। जो ऑर्बिटल्स कहां प्रेजेंट हो? वैलेंसी सेल में, वही हाइब्रिडाइज्ड होंगी। कहां हो? वैलेंसी सेल वाली ऑर्बिटल्स, यानी ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंसी सेल आर हाइब्रिडाइज्ड, और कोई दूसरी सेल नहीं। यानी वैलेंसी सेल के अलावा भी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन उनका हाइब्रिडाइजेशन से कोई लेना देना नहीं होगा। हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ वही ऑर्बिटल्स जाएंगी जो वैलेंसी सेल में रहेंगी। ठीक, ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन वैलेंसी सेल ऑफ एटम आर हाइब्रिडाइज्ड। अगली कहानी बताया जा रहा है कि द ऑर्बिटल्स फिर से सुनिए, द ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। यानी जो ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में जाएं उनकी जरूरी है कि लगभग यानी ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी होनी चाहिए। दूसरी शर्त, यानी द ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव या शुड बी ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी, उनकी एनर्जी क्या लगभग बराबर होनी चाहिए। अब तीसरी शर्त यह है, शर्त नहीं है, ये हो सकता है कि यानी प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट नेसेसरी या नॉट एसेंशियल कंडीशन। अब ये क्या चीज है, अब इसको भी समझते हैं। यानी प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं है हाइब्रिडाइजेशन से पहले। हाइब्रिडाइजेशन से पहले प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं, यानी एक ऑर्बिटल से कहेंगे ग्राउंड स्टेट में थी ऑर्बिटल, उसमें इलेक्ट्रॉन है, फिर एक्साइटेशन स्टेट में तो प्रमोशन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा आवश्यक नहीं है कि हाइब्रिडेशन से पहले ये सब हो। ठीक, तीसरी शर्त ये हो गई। इट इज नॉट नेसेसरी, ऐसा भी जरूरी नहीं है दैट ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। यह भी जरूरी नहीं है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ही केवल और केवल हाइब्रिडेशन में जाएं या हाइब्रिडाइज्ड हों। इन सम केसेस, कुछ केसेस में यहां तक कि फील्ड ऑर्बिटल्स भी, यानी फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंसी सेल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। ये कुछ शर्तें हैं, 4 शर्तें। पहली क्या है? द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन वैलेंसी सेल ऑफ एटम्स, वही हाइब्रिडाइज्ड होंगी। दूसरी शर्त यह है द ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। तीसरी बात, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं है कि हाइब्रिडेशन से पहले, यानी हाइब्रिडाइजेशन से पहले यह जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन आप करिए। ठीक, चौथी शर्त क्या है? इट इज नॉट इसेंशियल या इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ठीक पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। यानी यह भी नहीं जरूरी है कि केवल और केवल हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ही पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, यहां तक कि फुल फिल्ड या इवन फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंसी सेल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। सबसे जरूरी और सबसे पहली शर्त यही है कि वैलेंसी सेल वाली ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में, चाहे वो फुल फील्ड हो चाहे हाफ फील्ड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन हो या ना हो इस बात पर फर्क नहीं पड़ेगा, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, अब नोट बड़ा जरूरी है। नोट, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स क्या करती हैं? जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होती हैं ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाती हैं। कैसे बनाती हैं? बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ अदर एटम, किसी दूसरे एटम की। देखिए, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ अदर एटम। जो अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाएंगी वो क्या करेंगी? अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में हैव, या तो उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या फिर दे, या वो क्या बना सकती हैं? पाई बॉन्ड बना सकती हैं। अब डिपेंड करेगी सिचुएशन कैसी है उनकी इस बात पर। ठीक, तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड ही हमेशा बनाती है। इसीलिए कहा जाता है कि पाई बॉन्ड का कोई रोल नहीं होता हाइब्रिडेशन में, केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का रोल होता है। लोन पेयर क्या करता है? हाइब्रिडेशन को बताएगा कि किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है, और साथ ही साथ लोन पेयर की वजह से जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री है वो भी बदल जाती है। इस बात को आप नोट कर लीजिए कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ अदर एटम।
अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर दे कैन फॉर्म पाई बॉन्ड, या फिर वो पाई बॉन्ड बना सकती। ठीक, और सिग्मा और पाई की बात हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने के बाद हम डिटेल में करेंगे कि सिग्मा और पाई बॉन्ड होता क्या, बनता कैसे, कब बनेगा और क्यों बनेगा। इन बातों को आप पहले नोट कर लीजिए। अब चलते हैं एक एग्जांपल से पूरी केस को समझते हैं, पूरी कंडीशन को। चलिए अब पूरे केस को समझते हैं, क्या है हाइब्रिडाइजेशन और क्या है ओवरलैपिंग और कैसे सिग्मा बॉन्ड और कैसे पाई बॉन्ड। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, बड़ा बेसिक सा एग्जांपल है जिसमें आप कंफर्टेबल फील करेंगे। CH4 कार्बन आपको पता है 6 होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, 1s2 2s2 और 2p2। ठीक, ये क्या है, कहेंगे ये देखिए आउटर सेल है यानी वैलेंसी सेल, जिसको हम क्या कहते हैं, वैलेंसी सेल। अब ये वैलेंसी सेल की ऑर्बिटल्स क्या होंगी, आपस में ओवरलैप कर जाएंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे बल्कि मर्ज हो जाएंगे या कंबाइन होंगी। कैसे कंबाइन होंगे इसकी बात अब चलिए देखिए। यहां पर क्या है, ये 2s वाली है और ये क्या है, कहेंगे 2p वाली, जिनके 3 खाने बने होते हैं, ये px py और pz। इतनी बात समझ में आ गई। इसमें क्या कहेंगे, ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहां एक इलेक्ट्रॉन यहां, ये कौन सी स्टेट है, कहेंगे ग्राउंड स्टेट। ठीक, अब देखिए क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, यहां से ये ठीक एक इलेक्ट्रॉन इसमें बचेगा और एक एक इलेक्ट्रॉन इनको मिल जाएगा। जरूरी नहीं था, कुछ केसेस में ये जरूरी नहीं है, कुछ केसेस में आप प्रमोशन कर सकते हैं। हमने इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन किया और यहां पहुंचा दिया, करें ना करें अलग बात, ये एक्साइटेड स्टेट हो गई। अब ये कौन सी ऑर्बिटल्स है, ये तीनों ये वाली ऑर्बिटल्स, ये 2s है, ठीक, ये py pz ये इस तरीके से ऑर्बिटल्स हैं, आप ये देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इनमें क्या होगी, कहेंगे कंबाइन करेंगे आपस में और 4 नई ऑर्बिटल्स बनाएंगे। 4 नई ऑर्बिटल्स का मतलब यानी ये देखिए ये पूरा आपस में कंबाइन करेंगे। तो आप इसको एक साथ दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं, मेनली ये शेप पे डिपेंड करेगा। तो हम कह देंगे कि ये 4 नई ऑर्बिटल्स बनी और ये इस तरीके से 4 नई, कहेंगे ये क्या है, कहेंगे sp3। देखिए यहां पर क्या, एक s वाली और 3 p वाली ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करी, मर्ज हो गई, कंबाइन हो गई, ओवरलैप नहीं, मर्ज या फिर कंबाइन हो गई, तो क्या बना, sp3। कितनी sp3 वाली बनी, कहेंगे 1 2 3 4 sp3 ऑर्बिटल बनी है। तो इसको क्या बोलेंगे, एक sp3 ये वाली, एक sp3 ये वाली, एक sp3 ऑर्बिटल ये वाली, एक sp3 ऑर्बिटल ये वाली, जिसमें कि एक एक इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद है, एक एक इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद है। अब उसके बाद हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन, अब देखिए ओवरलैपिंग हो रही है, यहां पे क्या हो रही है, ये हाइड्रोजन के लिए क्या हो रही है, कहेंगे ये ओवरलैपिंग हो रही है, ये हो रही है ओवरलैपिंग। यानी अब इसको बनाने की बात आएगी कि कैसे बनाया जाए। जैसे ही ओवरलैपिंग होगी सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड। ठीक, तो ये 4 कहेंगे 4 sp3 ऑर्बिटल्स बनके तैयार हो गए। एक इसका रे डायग्राम टाइप है, ये क्लियर है बात, समझ में आ रहा है सब यहां पर। अब देखिए हो क्या रहा है, कहेंगे कि आप यहां पे 2s वाली ऑर्बिटल थी, ये 2s वाली ऑर्बिटल जिसका स्फेरिकल सिंबल, प्लस उसके बाद 3 p वाली ऑर्बिटल्स हैं ये, यानी p वाली ऑर्बिटल्स का मतलब ये वाली एक px, दूसरी इस तरह से बना लीजिए py और तीसरी बना लीजिए थोड़ा सा इधर की तरफ ऐसे ये pz। यानी ये क्या होंगे, आपस में ये सब मिलके मर्ज हो गई या कंबाइन हो गई और क्या बनाई, sp3 ऑर्बिटल्स बनाई, sp3 ऑर्बिटल, 4 नई sp3 ऑर्बिटल बनेगी। अब 4 नई sp3 ऑर्बिटल्स का शेप कैसा होगा, उनका अरेंजमेंट कैसा होगा, तो कहते हैं ये मिलकर एक ही चीज बनाएंगे, एक ही चीज बनाएंगे, ऐसा तो नहीं अलग अलग चीज बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो कह देंगे ऐसे बनाती हैं, ये छोटा सा इधर, फिर देखिए ये छोटा सा इधर, और फिर इसके बाद एक छोटा सा इधर और एक ठीक इसके परपेंडिकुलर, यानी कुछ टेट्राहाइड्रल पॉइंट, यानी ऐसे, यानी एक इधर एक इधर एक इधर। आप इसको ऐसे दिखाते हैं, जब आप देखते हैं इसका शेप कार्बन का, तो आप पाएंगे कि एक ऊपर रहता है, एक इधर और एक ठीक इसके पीछे, जिसको हम डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से इसके ऑर्बिटल्स को भी दिखाना होता है। तो अगर आप ये छोटे वाले लोब को गायब कर दें, छोटे वाले लोब को बता दें कि छोटा वाला लोब नहीं दिख रहा, इतना छोटा हो गया, तो आप बना लेंगे कि देखिए एक इस तरीके से हो गई, ये कौन सी ऑर्बिटल है, कहेंगे sp3 ऑर्बिटल, दूसरी इस तरीके से हो गई और तीसरी इस तरीके से हो गई और चौथी ठीक इसके पीछे की तरफ इस तरीके से हो गई। ये ऑर्बिटल क्या है, कहेंगे ये देखिए ये वाली ऑर्बिटल है sp3, ये क्या है, sp3 ऑर्बिटल है।
ठीक, ये कौन से ऑर्बिटल है? sp3 ऑर्बिटल है, जिसको हम ये डॉटेड से दिखा रहे हैं। अब इसको कैसे समझा जाए? इसको समझा कैसे जाए? ये कौन सी ऑर्बिटल है? कहेंगे sp3। इसका छोटा वाला हिस्सा बहुत छोटा हो जाता है, यानी ये देखिए ये s वाला, ये s वाला, इसके एक पीछे s वाला, यानी ये कौन सी है? कहेंगे ये sp3 ऑर्बिटल है, ये भी sp3 ऑर्बिटल है, और ये भी sp3 ऑर्बिटल है। अब ये भी sp3 ऑर्बिटल है। इस तरीके से इसको दिखाना होता है। थोड़ा सा इधर दिखा ले, क्योंकि अभी हम बॉन्डिंग भी करके दिखाएंगे। ठीक, ये देखिए, दो ये हो गई, एक ये, इस तरीके से बन के तैयार हो गई। ये हो गई sp3 ऑर्बिटल। इनका अरेंजमेंट कैसा? कहेंगे ये दो पाया एक तरफ दिख रहा है, एक इसके पीछे, एक इसके ऊपर। बात को समझिए कैसे दिख रहा है। कहेंगे ये दो पाया सामने की तरफ, यानी सामने की तरफ एक सेंटर है कोई, एक सेंटर से ये इधर की तरफ, एक पाया इधर की तरफ, ये दो पाए हो गए इसके, जो इसके सामने की तरफ हो गए, एक ठीक इसके पीछे की तरफ, ये इधर, और एक ठीक इसके ऊपर, ये इधर। इस तरीके से ऑर्बिटल अरेंज हो गए। जब ये अरेंजमेंट हो जाता है तो आपको दिखेगा, तो पीछे वाले को डॉटेड से दिखा दिया। अब आगे यह बात, यानी sp3 ऑर्बिटल्स बनके तैयार हो गई, जिनमें कि पहले से एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब क्या होगा यहाँ पे? अब ये ऑर्बिटल्स बनके तैयार हो गई sp3 वाली, जिनकी शेप और एनर्जी लगभग बराबर है। और इनका अरेंजमेंट अगर देखा जाए तो आप पाएंगे कि इनके बीच का एंगल आप पाएंगे 109 डिग्री 28 मिनट, यानी 109 डिग्री आपको मिलेगा, चाहे जिस किसी के बीच में आप बनाए। और इनका शेप कैसा होगा? कहेंगे टेट्राहाइड्रल, यानी इसी शेप को क्या बोलेंगे? टेट्राहाइड्रल। ये सब देखिए, यानी हाइब्रिडाइजेशन से ही सब कुछ डिसाइड हो गया। अभी हाइड्रोजन से ओवरलैपिंग करे या ना करे, इतनी बात क्लियर है। यानी टेट्राहेड्रल शेप आपको पता चल गया, ये कैसे हो जाएंगे? टेट्राहेड्रल शेप की हो जाएंगे। ठीक, टेट्राहेड्रल। अब क्या होगा? जो हाइड्रोजन की s ऑर्बिटल है, अब वो इससे ओवरलैप करेगी। ये देखिए हाइड्रोजन की s ऑर्बिटल इससे ओवरलैप कर गई। हाइड्रोजन की कौन वाली? 1s वाली, यहां पे हो रही है ओवरलैपिंग। और आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? कहेंगे अब यहां पे बनेगा सिग्मा बॉन्ड। अब बनेगा सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा इस तरीके से। ये देखिए ये इस तरीके से अब बन जाएगा सिग्मा बॉन्ड। ये है कहानी कुल हाइब्रिडाइजेशन और उसके बाद सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन की। तो पहले हाइब्रिडाइजेशन होगा, फिर बाद में यहां ओवरलैपिंग हो रही। यहां क्या हो रही? कहेंगे ये है ओवरलैपिंग। ये रीजन क्या है? कहेंगे ओवरलैपिंग हो रही। ओवरलैपिंग किसके किसके बीच में हो रही? कहेंगे हाइड्रोजन, ये देखिए 4 हाइड्रोजन थे हमारे पास, 4 हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल से और 4 sp3 ऑर्बिटल्स की कार्बन, यानी कार्बन की 4 sp3 ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से ओवरलैप कर गई। तब क्या बन गया? तब बन गया सिग्मा बॉन्ड बन गया। क्या बना तब? सिग्मा बॉन्ड बन गया। कितने सिग्मा बॉन्ड बने? 1 2 और यहां रहा 3 और ये रहा 4। 4 सिग्मा बॉन्ड बन के तैयार हो गए। अब इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन से दिखाया जाता है, तो कहा जाता है ये देखिए कार्बन है और इस ऊपर की तरफ एक हाइड्रोजन यहां दिखा लीजिए, एक सामने इधर की तरफ, एक सामने इधर की तरफ, ठीक पीछे इसके ये इधर की तरफ आप दिखा लीजिए इस तरीके से। और कहा जाता है इसके बीच का एंगल कहेंगे 109 डिग्री या 109.5 डिग्री इस तरीके से। ये जो अरेंजमेंट है, ये कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन और ओवरलैपिंग का सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन का। पूरी कहानी यही है। यानी CH4 मॉलिक्यूल था, तो यहां क्या हो रहा है? कहेंगे यहां पे है भैया, ये जो चीज हो रही है ये हो रही है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? कहेंगे सेम एटम की ऑर्बिटल्स मर्ज कर रही है, यानी कार्बन एटम की ही s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल आपस में मर्ज कर रही है। तो क्या हो जा रहा है? कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन हो जा रहा है। हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद क्या होगा? कहेंगे 4 नई sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन गई। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो बनी, तो यहां से अब ये वाला क्या चीज है? कहेंगे ओवरलैपिंग हो रही है। यहां पे क्या हो रही है? कहेंगे ओवरलैपिंग हो रही है। ओवरलैपिंग से क्या होगा? कहेंगे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इन नेचर आपको वैलेंट बॉन्ड बताया गया था, वही तो है यहां पे। अब कि हाइब्रिडेशन आपने देखा, उसके बाद ओवरलैपिंग देख रहे हैं, तो ओवरलैपिंग कैसे होगी? कहेंगे देखिए एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है यहां पे। जब एक्सियल ओवरलैपिंग होगी तो कौन सा बॉन्ड बन रहा है? सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। यहां पे कौन सा बॉन्ड बन रहा है? सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। एकदम क्लियर होना चाहिए बात। CH4 मॉलिक्यूल में हमने देखा हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके का होता है, यह भी पता चल गया कि sp3 होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सारी बातें क्लियर हो गई। ठीक, अगर आप फिर से देखना चाहें इसको,
एकदम समझ में आ गया होगा। यानी कुछ मिला के क्या था कि ये देखिए वैलेंसी शेल की ऑर्बिटल्स है 2s और 2p वाली, ये आपस में ओवरलैप करेंगी। ओवरलैप करके 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएंगी जिनकी एनर्जी और शेप सेम रहेगा, जिनका एनर्जी और शेप सेम रहेगा। अब इसके बाद क्या होगा कि इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद था, हो ना हो अलग बात है ना। हाइब्रिडाइजेशन में अक्सर देखने को मिलेगा या तो पूरी पूरी कंप्लीटली फिल्ड होंगी यानी 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा जो लोन पेयर की तरह ट्रीट होगा कि लोन पेयर है वो, या फिर वो क्या करेंगे, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे किसी दूसरे एटम जैसे कि हाइड्रोजन से। तो दोनों बातें हो सकती हैं। तो ओवरलैपिंग हुई और यहां से क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड बनके तैयार हो गया। कहेंगे कैसा आपने दिखाया, कहेंगे ये देखिए कार्बन की है, ये याद रखिएगा, एक कार्बन की 2s और एक कार्बन की ये वाली, ये 2p वाली है, ये 2p वाली और ये 2s वाली, ये दिखाया भी गया। ये आपस में ओवरलैप करी तो कौन सा शेप बनाई, कहेंगे ये शेप बना था, ये जैसा कि कार्बन में दिखाया गया। ठीक, जब ये दिखाया गया ये शेप बना, यानी एक पाया इसका बाहर की तरफ, एक गुब्बारा इधर की तरफ, एक गुब्बारा इधर की तरफ और एक पीछे और एक ऊपर, इस तरीके से आप अरेंज कर लेंगे तो ऑर्बिटल का शेप हो जाता है। आपको ऑर्बिटल के अरेंजमेंट मिल गए। गुब्बारा कौन वाला, कहेंगे ये वाला मुंह से फुलाइए और जिसमें ये इस तरीके का शेप बन जाए और यहां गांठ लगा दीजिए, ये वाला शेप, इस तरीके वाला शेप। तो ये जब गुब्बारा आप कितने लेने हैं, 4 लेने हैं, कितने, 4, 2 सामने की तरफ ऐसे ऐसे रखने हैं, एक उसके पीछे की तरफ, एक ऊपर की तरफ। जब ये वाला अरेंजमेंट करेंगे तो आपको ये मिलेगा। जब आप देखेंगे कि एक गुब्बारे और दूसरे गुब्बारे के बीच का एंगल, तो कहेंगे 109 डिग्री 28 मिनट या 109.5 डिग्री बोलते हैं। और ये गुब्बारा कैसा हो गया, यानी ऑर्बिटल्स कैसे होंगे, कहेंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो चुकी है। पूरी बात एकदम क्लियर होनी चाहिए। अब क्या होगा, कहेंगे अब होगी ओवरलैपिंग। किससे ओवरलैपिंग होगी, हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से, हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से अब ओवरलैपिंग। तो क्या होगा, कहेंगे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कितने बनेंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। ये कहानी है पूरी हाइब्रिडाइजेशन और ओवरलैपिंग की। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आप टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को क्या किया जाए नेक्स्ट लेक्चर या इसी में। चलिए 2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिया जाए, एक sp और एक sp2, कम से कम 2 तो पढ़ लिया जाए। तो इसको पूरा नोट कर लीजिए। अब हेडिंग डालिए टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। चलिए अब पहली बात हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में पहला sp हाइब्रिडाइजेशन, पहला है sp हाइब्रिडाइजेशन, पेज नंबर 121 पर है। ठीक है ना। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि 1s, एक s वाली ऑर्बिटल, एक ही एटम की है, ये किसी दूसरे एटम की नहीं हो सकती। याद रखिएगा, एक ही की s, एक ही की p। बात को समझिए, एक 1s और प्लस एक कोई p ऑर्बिटल, सारी p नहीं, px py pz में से एक कोई p, और pz ज्यादा प्रेफर करती है इसमें, है ना। pz मोस्ट प्रेफरेबल होती है, pz ऑर्बिटल। ये मिक्स होंगी और मिक्स होने के बाद यानी इनकी मिक्सिंग होगी और क्या बनेगी, कहेंगे 2 sp ऑर्बिटल्स बनेंगी। क्या बनेंगी, 2 sp ऑर्बिटल्स। और ये कैसी होंगी ऑर्बिटल्स, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनेंगी। क्लियर है बात, ये बनेगी। अब ये 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो बनी, इनमें ये क्या होगा, देखिए 50% आपको s कैरेक्टर मिलेगा और प्लस का 50% p कैरेक्टर मिलेगा। ठीक, 50% s कैरेक्टर और 50% p कैरेक्टर। जरा इसका शेप वाइज समझते हैं। देखिए ये s ऑर्बिटल थी, एक ही एटम की है, अभी एग्जांपल से भी समझेंगे इसको। और ये देखिए pz, और pz को बता रहे हैं कि इस लाइन पर आप शो करिए तो ज्यादा बेहतर पाएंगे। इस लाइन पर हमने शो किया, ये हो गया। ये कौन सी है, कहेंगे pz, जो कि मोर सुटेबल होती है, जो कि मोर सुटेबल होती है। ठीक, मोर सुटेबल होती है pz। और क्या बनेगी, कहेंगे यहां पर एक sp ऑर्बिटाइज्ड ऑर्बिटल बनेगी। कैसे बनेगी, तो कहेंगे ये ऐसे, और इसमें छोटा सा हिस्सा बनेगा s का, जो कि बहुत छोटा होगा, यानी ऐसे। ये देखिए s वाला है, और इसका ये पॉजिटिव लोब, ये भी पॉजिटिव लोब, और यहाँ पे ये निगेटिव लोब हो जाता है। यानी पॉजिटिव लोब क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब देखिए इनका अरेंजमेंट कैसा है, कहेंगे इस एक्सिस पर, जिसको ये आप जेड एक्सिस दिखा रहे हैं, यानी ये देखिए इधर से इधर आप क्या दिखा रहे हैं, इसको जेड एक्सिस। अगर इसको जेड एक्सिस दिखा रहे हैं तो इस एक्सिस के एलांग आप देखेंगे ये ऑर्बिटल, जो ये क्या है, कहेंगे ये एक sp ऑर्बिटल,
एक sp ऑर्बिटल यानी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, एक sp है एक sp है, यानी दो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन गई। कहेंगे इनके बीच का एंगल अगर आप देखेंगे तो कितना है, कहेंगे 180 डिग्री। देखिए यहां से यहां तक कितना है, ये 180 डिग्री। तो इसका शेप कैसा है, कहेंगे लीनियर है। क्या है, 180 डिग्री, और शेप इसका कैसा है, कहेंगे लीनियर शेप। लीनियर मतलब एक लाइन में है। पूरी बात क्लियर हो गई। यानी 1s 1p और p वाली कौन सी, मोस्टली z वाली मिक्स होंगी, 2sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेगी, जिसमें कि ये 50% s कैरेक्टर और प्लस का 50% p कैरेक्टर होगा। जैसे एक s ये दिखाया गया है कि एक s, 1s का मतलब आप 1s 2s ये वाले मत समझिए, एक s और एक p, ये देखिए ये 1s लिख दीजिए इसको, 1s एंड 1p। ये मत समझिएगा कि 1s वाली ऑर्बिटल और 1p होता ही नहीं है, 2p होता है, याद रखिएगा 2p होता है। तो 1s ऑर्बिटल प्लस का 1p ऑर्बिटल, कोई एक p, pz px py में से कोई एक, तो मोस्टली pz सुटेबल होती है। ये मिक्स होंगे, दो नई ऑर्बिटल बनेंगी sp हाइब्रिडाइज, जो कि इस तरीके की बन गई। 180 डिग्री का इसमें एंगल होगा, लीनियर शेप होगा। ठीक, अब यहां पे बताया जा रहा है कि दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इस टाइप को क्या हम लोग बोलते हैं, ये देखिए ये pz था, इसको बोलते हैं हम लोग यहां पर डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज नोन एज, ये एनसीईआरटी में लिखा टर्म है, ये आ सकता है, दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज नोन एज डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। ये याद रखेंगे आप, कौन सा हाइब्रिडेशन बोलते हैं इसको, डायगोनल हाइब्रिडेशन बोलते हैं। अब आगे बता रहे हैं कि यहां पर जो पॉजिटिव लोब बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना, लार्ज पॉजिटिव लोब एंड वेरी स्मॉल निगेटिव लोब्स। यहां पर आप देख रहे हैं क्या, यहां पर आप लिखिए लार्ज पॉजिटिव लोब एंड वेरी स्मॉल negative lobe, very small negative lobes provides क्या प्रोवाइड करता है, मोर इफेक्टिव ओवरलैपिंग एंड बॉन्ड आर स्ट्रांगर, प्रोवाइड्स मोर इफेक्टिव ओवरलैपिंग एंड स्ट्रांगर बॉन्ड, एंड बॉन्ड्स आर स्ट्रांगर, और जो बॉन्ड्स बनेंगे वो क्या होंगे, बॉन्ड्स आर स्ट्रांगर। पूरी कहानी क्लियर हो रही है एकदम sp हाइब्रिडाइजेशन की। इतना ही पढ़ा था या इससे कम पढ़ा था, या नहीं पढ़ा था, ये एनसीईआरटी में है इतनी बातें, है ना। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में हमने ये देख लिया। अब आगे चलते जरा इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो दो एग्जांपल है, एक BeCl2 और एक C2H2, जिसको हम लोग इथाइन कहते हैं, ठीक है ना, या एसिटिलीन कहते हैं। ये अलग से पेज नंबर 123 पर दिया हुआ है, ठीक है ना, सॉरी 124 पर, आप इसको देखेंगे तो आपको मिलेगा। तो दोनों एग्जांपल समझ लेते हैं, कम से कम इतना तो कर ही ले। चलिए एग्जांपल है, कह रहे हैं BeCl2 में देखना है, ठीक, BeCl2 में दिख रहा है साफ साफ, BeCl2। तो बेरिलियम कितना होता है, आप तो आपको पता है 4 होता है, तो आप क्या लिखेंगे, 1s2 लिख देंगे, उसका 2s2 लिख देंगे, काम हो जाएगा, ठीक है ना। उसका 2p वाला 0 रहेगा। क्लियर है बात। तो देखिए ये 2s वाला हो जाएगा, ये ग्राउंड स्टेट में, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये देखिए p जो कि 0 है लेकिन इसके 3 ऑर्बिटल, ये हो जाएगा ग्राउंड स्टेट में। किसमें, ग्राउंड स्टेट में। फिर एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, कहेंगे प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा और एक देखिए इसके पास चला जाएगा, यानी ये क्या आ जाए, एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां लिख लीजिए प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। अब आगे क्या होगा, कहेंगे देखिए ये s वाली है जो कि 2s के नाम से जानी जा रही है, और ये p वाली है जो कि pz को मान लीजिए, यहाँ px मान लीजिए, यहाँ py मान लीजिए। इनके बीच में क्या होगी, कहेंगे ओवरलैपिंग होगी। अब इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी
और सॉरी मर्जिंग होगी या कंबाइन करेंगे, ओवरलैप मत कहिए बार बार, देखिए गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, सिंपली देखिए दिखाने के कई तरीके हैं। इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं कि ये देखिए ओवरलैप कर गई, सिर्फ इतना बता दीजिए कि ये देखिए ओवरलैप कर गई ऐसे, ये ऐसे, जो कि एनसीईआरटी के दिखाने का तरीका है, ऐसे ये ओवरलैप कर गई, ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो इससे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि आपने इसको मिला दिया, दो अलग कर दिया, तो घबराइएगा मत। यहां क्या हो गई, यानी यहां मर्ज हो गई, कंबाइन कर गई, ये हो गई कंबाइन कर गई। कंबाइन करके क्या बनाई, कहेंगे sp ऑर्बिटल दो नई बन जाएंगी। और जब sp ऑर्बिटल बन गई तो यानी यहां क्या हो गई, कंबाइन के बाद क्या हो गई sp ऑर्बिटल, और कितनी कहेंगे दो sp ऑर्बिटल बन जाती है, जिसमें कि एक Cl वाला इलेक्ट्रॉन यहां, एक Cl वाला इलेक्ट्रॉन यहां चला आता है। क्लियर है बात, ये तो आप चाहे जैसे दिखा ले कोई दिक्कत नहीं है। यानी यहां क्या आ जाता है Cl। और देखिए क्लोरीन है, तो क्लोरीन में कौन ऑर्बिटल होगी जिससे ओवरलैपिंग हो रही, p ऑर्बिटल से। क्लोरीन की p ऑर्बिटल इसकी s ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रही है यहां पर, यानी सॉरी sp ऑर्बिटल। अब इसको देखिए जरा हम बना लें ताकि आप एकदम क्लियर हो, एकदम कंफर्म हो, यह ना हो कि इसमें गड़बड़ वाला मामला चलेगा। ठीक, तो इस तरीके से दिखा ले या फिर इस तरीके से दिखा ले। ये देखिए ये वाली जो कि ओवरलैप हो चुकी हैं, और ये देखिए जो कि ओवरलैप हम फिर बोल दिए, मर्ज हो चुकी हैं, कंबाइन हो चुकी हैं। यानी 2s वाली 2p वाली यहां पे मर्ज हुई, और मर्ज वाली कौन सी कहेंगे pz, और ये देखिए दो नई ऑर्बिटल्स हैं जो कि जिसको क्या कहेंगे, एक sp वाली एक ये और एक sp ये, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दो बनी। ठीक, और ये वाली क्या कहेंगे px और ये pz py बची है। ठीक, इसमें पहले से एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये वाली खाली है तो खाली रहने दीजिए, इससे हमें कोई मतलब नहीं। अब क्या होगा, क्लोरीन वाली, यानी क्लोरीन की कौन सी ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग होगी, कहेंगे क्लोरीन की, जब आप देखेंगे तो क्लोरीन की कहेंगे p ऑर्बिटल वाली, और इसकी sp, इसकी इस वाले क्लोरीन की p ऑर्बिटल, कोई एक p ऑर्बिटल, pz px py, तो pz मोस्टली होती है, ठीक है ना, pz। अब इसकी sp ऑर्बिटल और इसकी pz में, इसकी sp ऑर्बिटल में और इसकी pz में ओवरलैपिंग हो गई, तो यहां क्या हो गया, कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन हो रहा। यहां क्या हो रहा, हाइब्रिडाइजेशन हो रहा। और यहां क्या हो रहा, कहेंगे यहां पे ओवरलैपिंग हो रही है, यहां पे क्या हो रही, ओवरलैपिंग हो रही। ठीक, कौन वाली ऑर्बिटल से, क्लोरीन के pz वाली ऑर्बिटल से, यानी एक क्लोरीन की pz वाली ऑर्बिटल और इसकी sp ऑर्बिटल में क्या हो रही, ओवरलैपिंग हो रही। क्या हो रही, ओवरलैपिंग। अब इसको फिगर से भी समझ लीजिए, और तो हाइब्रिडेशन कैसा हो गया, sp। इतनी बातें एकदम क्लियर है, ठीक है ना। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाता है, तो कह रहे हैं, बता रहे हैं कि ये बाईवैलेंट हो जाता है, यानी एक्साइटेड स्टेट में ये बाईवैलेंट हो जाता है, या बाईवैलेंसी, बाईवैलेंस। ठीक, एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर ये चीजें एकदम अच्छे से आ रही हैं तो केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक वाली बहुत आसान हो जाती है, ऑर्गेनिक वाली उससे ज्यादा आसान हो जाती है, फिजिकल में तो दिमाग लगाना रहता है, ऐसा ही गणित वाला। ठीक, क्लियर हो गई बात। अब चलिए जरा फिगर वाइज समझते हैं। देखिए हो क्या रहा है, यहां पे एक s ऑर्बिटल है ना, हमें पता था कि एक s ऑर्बिटल होगी किसकी, कहेंगे ये वाली 1s और 2s2, ये 2s2 वाली ऑर्बिटल। ठीक, ये, और ये देखिए ये p वाली थी जिसको ये ऐसे दिखाया जाएगा pz वाली ऑर्बिटल, बाकी कोई नहीं, pz वाली ऑर्बिटल। pz को अगर हम ऐसे दिखा दें, ये ऐसे, ये pz वाली ऑर्बिटल, ये क्या हुई, मर्ज हो गई आपस में, कंबाइन कर गई आपस में। जब कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, sp ऑर्बिटल। कैसे बनेगी, देखिए ये ऐसे बन जाएगी, ये ऐसे, ये कौन सी, कहेंगे ये sp। अब ये कितनी है, कहेंगे दो है, एक ये और एक ये दो है ना। एक देखिए ये है, बात को समझिए, एक sp ये है और एक sp ये मत करिएगा कि यही दो बना दीजिएगा, गलत हो जाएगा। एक sp ये, एक sp ये। अब यहां से क्या होगा, कहेंगे देखिए अब यहां पे होगा कि ये क्लोरीन की pz वाली ऑर्बिटल ये रही, ये है क्लोरीन की। ठीक, नीचे बना दें क्या, नीचे यहां बन नहीं पाएगा, ये हो गई। ठीक, अब यहां पे बना देते हैं, देखिए क्लोरीन की pz वाली ऑर्बिटल, फिर उसके बाद क्या है, कहेंगे sp ऑर्बिटल इसकी, ये देखिए इसकी,
दो एक समझ लेंगे बस, उसके बाद सारा नहीं बनाना रहता है, फिर उसके बाद तो हमें पता रहता है, सवालों के आंसर दे रहे होते हैं सिर्फ। ठीक है, sp ये इस तरीके से, ये sp। ठीक, उसके बाद ये दूसरी क्लोरीन की, ये रहा, यानी एक क्लोरीन की ये pz वाली ऑर्बिटल है, हमारे पास क्या है, pz वाली ऑर्बिटल क्लोरीन की, ये दूसरे क्लोरीन की pz वाली ऑर्बिटल है। और ये देखिए सब कैसे कहेंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं, जब ये वाली हमारी, ये इसका अगर आप बनाते ये वाला, तो ये 180 डिग्री पर है, तो पूरा मॉलिक्यूल ही बेरिलियम का, बेरिलियम BeCl2 लिखा ना, BeCl2, ये 180 डिग्री यानी लीनियर हो जा रहा है, क्योंकि पहले हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ही बता दे रही है कि अब शेप, अब क्लोरीन भैया तुम इधर ही से आके ओवरलैप करोगे, न कि तुम ऐसे ओवरलैप करो, तो ये इंड टू इंड ओवरलैपिंग हो रही है। और यहां क्या बन जाएगा, कहेंगे इसमें दिखा देते हैं ऐसे, इस तरीके से कहेंगे ये एक सिग्मा बॉन्ड यहां, और इस तरीके से यहां दो दिखा लेते हैं और सिग्मा बॉन्ड यहां। क्लियर है बात, कोई डाउट तो नहीं, ये इस तरीके से, यह है पूरी कहानी ओवरलैपिंग की। तो हर जगह यही होगा, आप ये बिल्कुल मत समझिएगा। ये कौन सा लोब है, कहेंगे पॉजिटिव लोब, ये वाला कौन सा लोब, पॉजिटिव, ये देखिए पॉजिटिव लोब। और पॉजिटिव लोब का मतलब चार्ज से नहीं है, पॉजिटिव लोब का मतलब चार्ज से नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन से है, ठीक है ना। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पे क्या हो रहा, कहेंगे एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है, देखिए क्या हो रही, कहेंगे यहाँ पे एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है, या इसी को हेड ऑन ओवरलैपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग, यानी ओवरलैपिंग अब हो रही है, उसके पहले क्या हुआ था, कहेंगे मर्जिंग हुई थी। यहां पर क्या हो रही है, मर्जिंग, यहां पे क्या हो रही है, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग होने के बाद ही सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और जबकि मर्ज होंगी तो ये जरूरी नहीं सिग्मा पाई कोई, मर्ज होने से सिर्फ ऑर्बिटल्स बनेंगी जो कि हाइब्रिडाइज्ड होंगी। इतनी बातें एकदम क्लियर हो गई। ये रहा BeCl2 में केस जो हमने देखा। अब अगली कहानी हम चलते C2H2 में क्या होता है। C2H2 में चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए पेज नंबर 124 पे C2H2 वाला दे रखा है, उसमें भी sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो यही पढ़ लिया जाए, उसको भी क्या दिक्कत है, इथाइन है, ठीक है ना। तो यहां बता जा रहा, बोथ द कार्बन एटम अंडरगो sp हाइब्रिडाइजेशन हैविंग टू अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 2px एंड 2py। तो इस बात को पहले लिख लीजिए, यहां पे लिखिए बोथ, ठीक, बोथ द कार्बन एटम, ये सेंटेंस एनसीईआरटी का, बोथ द कार्बन एटम्स अंडरगो, यानी दोनों में ही पहले हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ठीक, इस बात को समझिए, अंडरगो sp हाइब्रिडाइजेशन। बड़ी खूबसूरत भाषा लिखते हैं, चाहे वो बायो हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री, ठीक, sp हाइब्रिडाइजेशन। आगे बताया जा रहा है, ठीक, हैविंग टू अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और दोनों के पास ही अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगी, हैविंग टू अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और यही अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आगे जाके क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। चूंकि pz क्या होगा, pz मीर, pz मीर वाली बात है, देखा है आपने, नहीं सुना, कोई बात नहीं, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। आगे बता रहे क्या, ऑर्बिटल्स और कौन कौन सी, कहेंगे 2px और 2py, दोनों के पास होगी। मतलब क्या है इसका, देखिए हमारे पास यहां दो कार्बन दिए हुए, कितने कार्बन है, दो, वेरी गुड, और दोनों का अब आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको सिर्फ दिखना था, ये 6 होता है, ये दूसरा वाला भी 6 होता है, ठीक, दो कार्बन है। चलिए आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखा जाए तो लिखेंगे 2s2 2p2, इसके लिए लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, क्या 2s2 2p2। चलिए ऑर्बिटल्स अगर आपको सजाने कहा जाए तो आप तुरंत इसमें तो माहिर है, पीरियोडिक टेबल जहां से पढ़ते आ रहे हैं वहां से एकदम बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, इसमें भी इसी तरीके से आप सजा लिए। कह रहे इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, आप इलेक्ट्रॉन में तो माहिर हैं, तुरंत भर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये कुछ ज्यादा ही नहीं बड़ा बन गया। ये देखिए 2s2p की बात चल रही है तो अलग से लिखने की बार बार तो जरूरत है नहीं, यानी इसमें देखिए दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक ए, फिर इसमें दो इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें एक एक, आगे ये px pz इस तरीके से नाम दे लेंगे, इसका pz इसको नाम दे लें, इसको भी pz नाम दे लें, तो बाकी बचा px और py हो जाएगा, उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं होगी। चलिए अब क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट, ये दोनों क्या है, ग्राउंड स्टेट में है, ये दोनों क्या है, दोनों ही ग्राउंड स्टेट में। अब दोनों कहां चली जा रही है, एक्साइटेड स्टेट में,
फर्स्ट सेकंड आप बोलिए ना बोलिए कोई दिक्कत नहीं, इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। ये हो गया, अब यहां से ये हो गया, ठीक। अब की बार क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन उठकर यहां प्रमोट हो गया, यानी इसमें चला गया, इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, प्रमोशन। कौन वाला इलेक्ट्रॉन, कहेंगे ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के इसमें चला जाता है। ठीक इसी तरह से यहां दिखा लेंगे आप, एकदम सही बिल्कुल ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन यहां पहले से और यहां प्रमोट हो गया इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब क्या होगा, कहेंगे सिर्फ और सिर्फ ये वाली ऑर्बिटल्स इसकी इससे ओवरलैप मर्ज कर रही है, सिर्फ इतना। इसी तरह से यहां पे सिर्फ इतना, और ये कौन वाली है, 2s, और 2p में भी ये pz है, ये कौन है, ये pz है, और ये कौन है, 2s, ठीक, यानी sp। तो यहां से ओवरलैपिंग हुई तो क्या, सॉरी मर्जिंग कंबाइन, मर्जिंग इतनी बार ओवरलैपिंग मर्जिंग कंबाइन आ गया भूल जाता है यार, कोई बात नहीं, क्लियर बात। अब यहां से क्या होगा, ओवरलैप करेंगे तो क्या बनेगा, कहेंगे ये देखिए दो ऑर्बिटल जो कि आपस में ओवरलैप कर चुकी हैं, और ये दो ऑर्बिटल जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड हैं, यानी ये क्या है, कहेंगे ये sp वाली है और ये sp वाली है, क्लियर है बात। और ठीक इसी तरीके से यहां पर बना लेंगे आप इसको, ये रे डायग्राम है, इस तरीके का होता नहीं, ये समझने और समझाने के लिए है, होता तो कुछ और है लेकिन समझ में आनी चाहिए ना बात, ठीक। ये कौन सी है, कहेंगे ये sp है और ये sp है, ठीक, एकदम क्लियर हो गया, अब तो कोई डाउट नहीं रहा। ये देखिए इससे एक एक इलेक्ट्रॉन जो पहले से मौजूद है सब में, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब क्या होगा, अब असली कहानी यहीं से शुरू हो रही है। अब कहानी क्या है, बहुत सिंपल है। अब देखिए एक sp वाली, ये वाली अगर हम इसको उलट दें, उलट के बनाने का मतलब अगर इसको हम रिवर्स कर दें तो हम क्या पाएंगे कि ये वाला स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा। अब बात को समझिए, इसको हमने ऐसे कर दिया, ऐसे, ये ऐसे, ये वाली है sp और ये वाली है sp, ठीक। ये अनहाइब्रिडाइज्ड है, ये भी अनहाइब्रिडाइज्ड है, ये वाली हाइब्रिडाइज्ड हो गई जो कि हमें यहां से मिल रही है। अब यहां ना दिखा के हम इसको यहां दिखा देंगे इस तरीके से। अब देखिए एक sp इस sp ऑर्बिटल से ओवरलैप कर जाए, यहां पे क्या होगी, कहेंगे इसमें ओवरलैप कर जाए, ओवरलैपिंग, तो क्या बनेगा, इनके बीच एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड बनके तैयार हो गया। अब दूसरी वाली क्या होंगी, दूसरी वाली में हाइड्रिड, दूसरी वाली जो होगी ये देखिए, यानी यहां पे हो गया ओवरलैपिंग, यहां पे हो गई ओवरलैपिंग, और दूसरी वाली है यहां पे क्या, ये, यानी इसके एक कार्बन और एक कार्बन के बीच एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, sp हाइब्रिडाइजेशन वाली, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना ली। पूरी बात फिर से बोल रहे हैं, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्ड बन गया, कैसे, कहेंगे sp हाइब्रिडाइज्ड इसकी और इसकी sp हाइब्रिडाइज्ड आपस में ओवरलैप करके एक सिग्मा बॉन्ड बना ली, क्लियर हो गई बात। चलिए अब जो दूसरी वाली है sp और दूसरी वाली sp, इसमें हाइड्रोजन जाके ओवरलैप कर जाएगा, यहां पे किसकी ओवरलैपिंग हो रही, कहेंगे हाइड्रोजन की, और एक सिग्मा बॉन्ड ये बनके तैयार हो गया, सिग्मा बॉन्ड, और यहां क्या हो रहा, कहेंगे ये भी ओवरलैपिंग से बनके तैयार हो गया। बात को समझिए, ये सिग्मा बॉन्ड कहेंगे कहां से, ओवरलैपिंग से, और ये ओवरलैपिंग किस टाइप की, कहेंगे हेड ऑन ओवरलैपिंग या फिर एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक, सिग्मा बॉन्ड बनके तैयार हो गया। अब ये दोनों क्या, अनहाइब्रिडाइज्ड है, इन दोनों में क्या होगी, कहेंगे साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी और एक दो पाई बॉन्ड बनके तैयार हो जाएंगे, यानी एक इसमें और इसमें, ठीक इसी तरीके से। इसको रेड पेन से दिखाएं आप इसको, फिर इसके स्ट्रक्चर पे समझेंगे तो और आसान हो जाएगा। बात को समझिए, अब हम लोग रियल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं जिसको कहा जाता है ना, हम सोचे थे कि ऐसा दौर नहीं आएगा लेकिन हम गलत थे। और इसमें ये देखिए इस तरीके से, ये
यानी यहां क्या हो रहा है, कहेंगे ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे। कैसे कहेंगे, इसमें ओवरलैपिंग होगी साइड वाइज, यानी इन दोनों ऑर्बिटल में कैसी हो रही है, साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज, या फिर इसी को बोला जाता है पैरेलल, पैरेलल ओवरलैपिंग। और इस पैरेलल ओवरलैपिंग से क्या बनेगा, कहेंगे पाई बॉन्ड बनके तैयार हो जाएगा। तो पूरे स्ट्रक्चर में आप देखेंगे अगर C2H2 का, तो कहेंगे एक कार्बन ये होता है, इसमें देखिए 3 बॉन्ड, ये फिर एक हाइड्रोजन इधर, फिर एक हाइड्रोजन इधर, जिसमें से एक सिग्मा बॉन्ड होता है ये वाला, और उसके बाद ये दोनों होते हैं पाई बॉन्ड, ये 2 पाई बॉन्ड। तो यहां पर क्या है, कहेंगे यहां पर एक पाई बॉन्ड यहां बन रहा पाई वाला, एक पाई ये और एक पाई ये बनके तैयार हो जाता है। ये पूरी कहानी इनकी इसी तरीके की होती है। ये रे डायग्राम टाइप है समझने के लिए। अब हम लोग चलते हैं इसके एक्चुअल डायग्राम की तरफ कि क्या हो रहा है वास्तव में। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं हो क्या रहा है। देखिए एक कार्बन ये था, एक कार्बन ये है, जिसके पास क्या है, कहेंगे sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दिखाने का तरीका क्या, कहेंगे इस तरीके से दिखाइए, फिर दूसरा इस तरीके से दिखाइए, और ये इसमें एक छोटा सा ये और ये दिखा लेना होता है। ये sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, यानी ये भी sp है और ये भी sp है। इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरा इसी तरीके से आपको कार्बन है जिसमें कि क्या, इसके पास भी है, लेकिन अब ये क्या करी, इससे ओवरलैप कर गई, यानी ये इस तरीके से, ये देखिए यहां पे दिखाइए, ये इसमें ओवरलैपिंग है। ठीक, बात को समझिए। और फिर ये इस तरीके से, ये कौन सा कार्बन, कहेंगे दूसरे कार्बन के पास, ये इस वाले कार्बन के पास। तो यहां इन दोनों के बीच में क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। यानी ये क्या है, कहेंगे ये sp एक इसकी वाली और sp वाली इसकी वाली। तो यहां एक केवल एक sp इसकी, एक sp इसकी और एक sp इस कार्बन की, दोनों क्या करी, ओवरलैप करी, और क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड। कैसे बन गया, कहेंगे हेड ऑन या फिर साइड वाइज पैरेलल एक्सियल ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड बाई हेड ऑन ओवरलैपिंग, ये बनके तैयार हो गए। लेकिन ये और ये अभी बचे हैं, तो इनमें क्या होगा, कहेंगे यहां पर हाइड्रोजन आके फिट हो जाता है, यानी हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाएगी। बड़ी सावधानी से समझिए। अरे 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 अरे, ये इस तरीके से। ठीक, यहां पर ये क्या, कहेंगे हाइड्रोजन की ऑर्बिटल कौन सी, 1s वाली, ये देखिए इसमें ओवरलैपिंग हो गई। तो एक सिग्मा बॉन्ड यहां बन गया, ये सिग्मा बॉन्ड यहां है ये वाला, और एक सिग्मा बॉन्ड यहां है। ठीक, और इसी तरीके से ये देखिए इधर की तरफ 1s वाली ऑर्बिटल, और एक सिग्मा बॉन्ड यहां बन के तैयार हो गया। ये क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड। अब ये सिचुएशन कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, इसको, यानी C सिग्मा बॉन्ड C, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब क्या बचा हमारे पास, यानी pz वाली ऑर्बिटल तो हो गई। अब हमारे पास 2 ऑर्बिटल होंगी, एक इधर वाली ये ऐसे जाएगी और एक ठीक इसके ऐसे जाएगी, इसमें भी एक ऐसे और एक ऐसे। अब ये आपस में ओवरलैप कर जाए, फिर ये आपस में ओवरलैप कर जाए, फिर ये आपस में और ये आपस में, इस तरीके से ओवरलैप कर जाए तो पाई बॉन्ड भी बन जाएगा। तो यही तो करना है। अब तो अगले वाले में दिखाया जा रहा है कि कैसे अब पाई बॉन्ड बन रहा है। ठीक, क्योंकि इसके pz वाली ऑर्बिटल तो ओवरलैप कर गई, कैसे, हेड ऑन ओवरलैपिंग, यानी pz का मतलब z डायरेक्शन में जो थी ये, यानी sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अब ओवर, एक sp हाइड्रोजन से, ये किससे, हाइड्रोजन से, ये किससे, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन के किससे, 1s से, हाइड्रोजन के किससे, 1s से, हाइड्रोजन के 1s से इस कार्बन की sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ओवरलैप कर गई, क्या बना, सिग्मा बॉन्ड बन गया। यहां पर sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कार्बन की हाइड्रोजन के 1s से ओवरलैप कर गई, क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। ये कार्बन की sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इस कार्बन की sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करी और बन गया बॉन्ड सिग्मा बाई हेड ऑन ओवरलैपिंग से। अब जो बची ऑर्बिटल्स हैं इसके पास, वो क्या करेंगी, तो उनकी बात समझिए। तो उसके लिए जो डायग्राम बनाया गया थोड़ा सा टेढ़ा बनाया गया, आप उसको समझ जाएंगे बड़ी आसानी से। ये हो चुका है, ये सिचुएशन एकदम क्लियर है। ठीक, इसको एक बॉन्ड से डिनोट कर लें। अब एक बॉन्ड से हमने डिनोट कर लिया, एक कार्बन यहां है और एक कार्बन यहां है, ऐसे। ठीक,
अच्छा, अब दूसरी कहानी है कुछ ऐसी कि इसके पास ये है, देखिए बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा फिगर में, देखिए यानी एक ऑर्बिटल इसकी, चलिए पहले हम ऑर्बिटल्स दिखा ले तो शायद ज्यादा सही बन जाएगा। देखिए एक ऑर्बिटल तो इसकी ये वाली हो गई, ठीक। अच्छा, इसको ऐसे नहीं बनाया, सीधे सीधे बनाया, यानी एक ऑर्बिटल इसकी ऐसे हो गई और इसकी एक ऑर्बिटल ऐसे हो गई। उसके बाद दूसरी वाली को यहां दिखाएं, मतलब दूसरी वाली ये ऐसे हो गई, ठीक, ये दूसरी हो गई और इसमें भी दूसरी वाली, बड़ा सावधानी से बनाएंगे तो बन जाएगा, ठीक। अब दूसरी वाली को दिखाने की बारी है, ये यहां से ये ऐसे बनाने के लिए नीट में नहीं आएगा, लेकिन समझना जरूरी है इसलिए बनाना पड़ रहा। आप अपनी कॉपी में बना के ही समझेंगे तो ज्यादा सही लगेगा। ये वाली हो गई, ठीक, और ये यहां पर दिखा लीजिए कि ये कार्बन का था, ठीक है, ये है भैया कार्बन के पास, ये भी है मामला कार्बन का, ठीक। इस तरीके से है ऑर्बिटल। अब इनमें क्या हो रहा, ये वाली देखिए, ये इसको एक नाम दीजिए, इस ये, और इसको एक नाम दीजिए, ये इसको नाम दे लीजिए, ये है 2px, तो ये भी क्या है 2px। इसको नाम दे लीजिए 2py, तो ये भी क्या है 2py, ये दूसरे कार्बन की है 2py, ठीक, 2py। और इसमें ऑलरेडी एक बॉन्ड बन चुका है जिसको हम लोग इस तरीके से दिखा चुके थे, ठीक है ना, जिसको इस तरीके से अगर हम दिखाना चाहें तो फिर से अभी दिखा लेंगे। पहले हम लोग क्या करें, अब देखिए हो क्या रहा, हो ये रहा है कि यहां पर क्लियर बात। अब ये देखिए, ये इधर की तरफ और ये इधर की तरफ, ये डायरेक्शन है दोनों आगे पीछे। अब इसमें और इसमें क्या हो जाए, ओवरलैपिंग, 2py और 2py में होगी, एकदम सेम होगी, 2py तो 2py, ये 2px हो गया, यानी ये गलत हो गया, थोड़ा सा इसीलिए ऊपर नीचे बनाया गया, यानी इसमें और इसमें ये ओवरलैपिंग हो जाए, ठीक। इसी तरह से इसमें और इसमें ओवरलैपिंग हो जाए, और यहां पर इसी तरह से दिखाया जा रहा है कि ये देखिए 2py है तो 2py के साथ, यानी ये इसमें इस तरीके से ओवरलैपिंग हो जाए और इसमें इस तरीके से ओवरलैपिंग हो जाए, ये यहां पे, तो ये क्या बन जाता है पाई बॉन्ड। ये क्या डिनोट करता है, पाई बॉन्ड को, ये पाई, ये पाई, ये पाई, 4 पाई नहीं है, ये दो मिलके एक पाई, ये दो मिलके एक पाई, ये ओवरलैपिंग है पाई टाइप में, पाई का मतलब पैरेलल, ठीक है ना, यहाँ पे ये से। अब आप जो पहला वाला बनाए थे उसको समझ लीजिए, थोड़ा सा आपको बोरिंग लगा होगा यहाँ पर, लेकिन ये जरूरी है। जो पहला वाला बनाए थे वो क्या था, ये छोटा सा ये देखिए ये, फिर छोटा सा ये इधर, फिर ये देखिए इधर, फिर इस तरह से छोटा सा ये, फिर ये देखिए ये इधर, और फिर ये छोटा सा ये, फिर ये देखिए इधर। यहां क्या है, कहेंगे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन वाली है ऑर्बिटल्स आपस में। अगर आप दूसरे से बनाना चाहें, दूसरे पेन से, तो ये भी बना सकते हैं। ये रहा पूरा स्ट्रक्चर इसका। ये 1s किसकी, हाइड्रोजन की, ये 1s किसकी, हाइड्रोजन की। ये क्या है, कहेंगे ये sp है, ये क्या है, कहेंगे sp है, ये क्या है, कहेंगे sp है। यहां कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, यहां कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, कहेंगे ये क्या है, sp, ठीक। ये क्या है, py, py वाली py के साथ। और फाइनली जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं वो है ये कि आप यहां पर आप देखेंगे इसको तो कहेंगे ये इस तरीके से दिखाया गया। ये देखिए एक सिग्मा, फिर ये 2 पाई, फिर ये कार्बन, फिर ये हाइड्रोजन, और ये इस तरीके से आपको दिखा लेना। ये कहानी है। अब इसको 3D अरेंजमेंट में ज्यादा समझ में आएगा, यहां प्लेन पर बनाने पे थोड़ा कम समझ में आएगा। दरअसल हो क्या रहा है, आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, कैसे, इसको समझिए, बस इतना है और कुछ नहीं रहा। यानी इसमें एक क्या है, कहेंगे एक है भैया इसमें सिग्मा बॉन्ड, और ये क्या है, कहेंगे 2 है पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड। क्लियर है बात। अब इसको जरा समझते हैं कैसे। देखिए ये है sp, किसका हमने पढ़ लिया, ये C2H2 का, किसका पढ़ रहे हैं हम, C2H2 का, ठीक, C2H2 का दोनों। देखिए हो क्या रहा है, एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां,
इसके भी एक इसकी ऑर्बिटल होगी, एक इसकी ऑर्बिटल, ये आपस में ओवरलैप कर जाएंगे, यानी sp वाली इसकी ऑर्बिटल, sp वाली इसकी ऑर्बिटल। एक होगी इसके ठीक ऐसे ऊपर, ठीक, एक इसके ऊपर, ये आपस में लोब इसके नीचे ऊपर मैच कर जाएंगे। एक उसके ठीक बगल में ओवरलैप करेगा, एक लोब इधर एक लोब इधर, यानी दो कार्बन और दोनों के ऊपर नीचे आप लोब बना लीजिए, एक लोब इधर एक लोब इधर, जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड है। ठीक उसके पैरेलल में भी लोब परपेंडिकुलर लोब बना लीजिए, यानी एक इधर और एक इधर। बात समझ पा रहे हैं? मतलब कुछ ऐसा, ये देखिए, इसको ऐसे समझिए, ये इसको ऐसे ऐसे दिख रहा है, ये है ये, यानी एक लोब इसके ऊपर एक लोब नीचे, ये पीजेड का मान लीजिए, पीएक्स का मान लीजिए, एक ये लोब इधर एक लोब इधर, तो ये ऊपर ऊपर वाले आपस में ओवरलैप कर जाए, नीचे नीचे वाले आपस में ओवरलैप कर जाए, तो ये हो जाएगी पैरेलल ओवरलैपिंग। ठीक इसी तरह से ये वाला था, इसके यानी ये कार्बन, ये बात को समझिए, एक कार्बन यहां पर, ये वाला, फिर से इसको ट्राई करते हैं हम, दो कार्बन है, एक कार्बन यहां, इसमें sp वाली ये ओवरलैपिंग, sp वाली ये ओवरलैपिंग, हाइड्रोजन के साथ इधर ओवरलैपिंग, हाइड्रोजन के साथ इधर ओवरलैपिंग, हो गया सिस्टम तैयार, एक लाइन बिल्कुल डंडी बन के तैयार। अब एक ऑर्बिटल इसकी ऊपर इधर की तरफ है, एक ऑर्बिटल इसकी ऊपर इधर की तरफ, ऊपर नीचे पूरा दोनों में। इसको मान लीजिए वाई एक्सिस पर है, इसको मान लीजिए वाई एक्सिस पर, ये वाली जेड एक्सिस हमने पहले से मान ली, तो ये वाला ऊपर और नीचे, ये वाला ऊपर, ये दोनों ऊपर ऊपर वाले लोब आपस में मैच कर जाएं, नीचे वाले लोब आपस में मैच कर जाएं। ठीक, अब आ जाएगा, यानी आपने ऊपर और ये वाली साइड देख ली, लेकिन ये सामने वाली साइड अभी बाकी रह गई। तो सामने वाली साइड में ये जो है, जिसको हम बोलते हैं एक्स, ये आपस में ओवरलैप कर जाए इससे इससे, और पीछे इसी तरह से इससे इससे। तो कुल मिला के स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, यानी दो पाई बॉन्ड बनेंगे, पी वाई की ओवरलैपिंग से, ठीक, पी वाई की ओवरलैपिंग से साइड वाइज, और पीजेड पीएक्स की ओवरलैपिंग से। जो पीजेड वाली है वो कहेंगे, यानी पीजेड क्या रहा, पीजेड डायरेक्शन में sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन, दोनों कार्बन की ये आपस में ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना रहे। ठीक है, ये रही पूरी कहानी, समझाने का प्रयास था। अगर वो वाला बोर्ड होता ना, क्या बोलते इसको, स्मार्ट या डिजिटल, तो उस पर दिखाने में मजा आ जाती, पूरा स्ट्रक्चर हम आपको क्लियर कट दिखा देते, यही होता है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में sp2 हाइब्रिड। घबराइएगा मत, इतना आप सीख लेंगे, फिर वो ट्रिक्स और टिप्स जो हाइब्रिडेशन इस चैप्टर की भी बतानी बाकी है, उसको आप तुरंत उसे से सारे सवाल लग जाएंगे, इसलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। इसको आप नोट कर लीजिए पहले अच्छे से। चलिए, तो अब क्या हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp3। मजा आ रहा है? कुछ कुछ बोरिंग भी लगा होगा, टफ भी लगा होगा, भाई लगेगा, पहली बार जब एनसीईआरटी से इस तरह से मुखातिब होंगे तो लगेगा, फिर आदत से पड़ जाती है, पहले मजबूरी में, फिर आदत, फिर मजा आने लगती है ना। तो ये वाली बात। और रही बात ट्रिक्स और टिप्स की, एकदम सवाल आपकी चुटकियों में हल होंगे, आप बात मानिए। हाइब्रिडाइजेशन खत्म कर लेने दीजिए हमको पूरा ढंग से, उसका सिग्मा और पाई का कॉन्सेप्ट आप कुछ लोग आप समझ गए होंगे, सिग्मा और पाई क्या होता है ना। तो और भी डिटेल में हम बता देंगे, जरूरी है जानना, आप भले सिलेबस में ना, लेकिन उसको जानेंगे हम लोग। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। खूब आराम से एक एक बातों को समझते हुए नोट करिएगा। धन्यवाद।